नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हां, आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल की लंबी शांति के बाद एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का केस यहाँ पर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अब एक नई सरकार सत्ता में आ चुकी है, शिंदे यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या अब 2 साल के बाद एक्टर को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेघा, देखिए, जिस तरीके से 2020 में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तमाम एक्टर, उनके फैंस और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का परिवार लगातार कोशिश करता रहा कि एक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। साथ ही यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती हैं, उनको लेकर भी लगातार मांग की गई कि ड्रग्स केस में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई का नाम सामने आया, एनसीबी ने पूछताछ भी की, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद ये मामला दब गया। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कमी रह गई मेघा कि 2 साल का इंतजार यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को करना पड़ा है। देखिए, 2 साल का लंबा वक्त होता है। शुरुआती दौर में जब ये मामला सामने आया था तो काफी गहमा-गहमी देखने को मिली थी, काफी विवाद देखने को मिला था। हर तरफ से आवाज उठाए जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर। कई सारे यहाँ पर जांच पड़ताल भी हुई, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन अचानक से देखा गया कि ये पूरा मामला जो है, जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो पूरा मामला ठंडा होता गया और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले भी यही दावा करते हैं कि जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर दबाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में। और देखिए, पटना से जब भी इस चीज की कार्रवाई करने की कोशिश की जाती थी, जब भी पुलिस पूछताछ के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए जाती थी महाराष्ट्र, तो वहां पर उन्हें भी कार्रवाई नहीं करने दिया जाता था। तो देखा गया कि शुरुआती दौर में उनके फैंस, उनके यहाँ पर चाहने वाले सभी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे थे और फिलहाल फैंस 2 साल हो गया, उम्मीद नहीं छोड़ी है, ना घर वालों ने ना फैंस ने यहाँ पर जो है देखने को सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पर इंसाफ को लेकर। और अब जाकर फिर से देखा जा रहा है कि जैसे ही सियासी भूचाल आया यहाँ पर महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर थोड़ी सी सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है। और सीबीआई जो है अब इस केस को लेकर, एनसीबी जो है इस केस को लेकर जो है अब जो है इस जांच एक्टिव हो गई है और जांच करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकेगा, ऐसी उम्मीद उनके फैंस और परिवार को है। लेकिन मेघा, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो एनसीबी ने लगभग 50 पेजों का चार्जशीट जो बनाई है, इसमें अब ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती ने ये मान लिया है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदे और साथ ही अपने भाई के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए भी। तो देखिए, क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से अब ये यहाँ पर मान लिया है रिया चक्रवर्ती ने, तो क्या अब वाकई में रिया चक्रवर्ती को लेकर यहाँ पर कोई गहरा या फिर कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है? क्योंकि देखिए, पहले भी ऐसी ही बातें आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती एक्सेप्ट कर चुकी है कि उन्होंने ड्रग्स दिए, खरीदे और ट्रांजैक्शंस के जिस तरीके से सबूत के तौर पर कई चीजें ऐसी खुलकर आई, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाती है और अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। एक बार फिर से यहाँ पर एनसीबी ने ये दावा किया है कि पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ये कबूल कर लिया है और कई सबूत भी मिले हैं इस चीज के। तो क्या अब उन्हें सजा होगी या फिर एक बार फिर से यहाँ पर ढिलाई बरती जाएगी और जिस तरह से पहले हुआ, क्या एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर अब कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार देखा गया था कि पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है, काफी दिन तक वो हिरासत में भी रहती है, उनके ऊपर जो कार्रवाई चली थी उसके बाद उन्हें बेल मिल जाता है, पूरा मामला कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से जो सबूत इस बार यहाँ पर मिले हैं एनसीबी को, जिस तरह से दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट
अफेक्ट हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने निभाई थी, लगातार उन्हें ड्रग्स दे देकर। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि उसको लेकर पहले सबूत नहीं थे एनसीबी के पास, लेकिन अब पुख्ता सबूत है और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब रिया चक्रवर्ती की बढ़ने वाली है और अगर उनके जो ये गुनाह है वो साबित हो जाते हैं कोर्ट में तो बाकायदा उन्हें सजा भी मिलेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी सही आपने कहा और सभी इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं। देखिए, इसी बीच मेघा एक बार फिर से प्रियंका राजपूत यानी सुशांत की बहन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मांग हो रही है। यहाँ पर देखिए, एक टीवी चैनल में प्रियंका राजपूत पहुंचती हैं और वो कई ऐसे खुलासे करती हैं जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। देखिए, यहाँ पर प्रियंका ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सिर्फ रिया जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार इंडस्ट्री के वो लोग भी हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया, क्योंकि उनका निधन के पीछे की वजह ड्रग्स नहीं है। यहाँ पर प्रियंका राजपूत कह रही है कि जो भेदभाव यहाँ पर हुआ है वो उसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो जितने जिम्मेदार यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हैं उससे ज्यादा ही जिम्मेदार इंडस्ट्री में वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को इग्नोर किया, इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ बॉलीवुड की किसी बड़ी हस्ती का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। तो क्या लगता है मेघा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बहन ने अपने भाई के साथ हुए इस दर्द को यहाँ पर बयां किया है, तो क्या वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री का सच इतना ज्यादा काला है कि उसे देखकर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बॉलीवुड बॉयकॉट की अब मांग फैंस यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या मतलब इसका एक इस पर चर्चा ही हो सकती है। सवाल तो कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन चर्चा ही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ जिस तरीके का यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, क्या अब जो न्यू कमर्स हैं कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को ये गिराने का एक कोशिश है इस तरीके से? मेघा, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहां पर हमेशा से बाहरी लोग जब जाते हैं, छोटे शहर से जो लोग जाते हैं उन्हें तकलीफें होती है, ये बात नकारा नहीं गया है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था तब खुद कंगना रनौत एक्ट्रेस हैं वो निकलकर सामने आई थी और उन्होंने अपने साथ साथ जो बर्ताव हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी उन्होंने बाकायदा आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके साथ बिल्कुल भेदभाव किया जाता है और जो स्टार किड होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ाया जाता है। और यही चीज कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी होती हुई नजर आ रही थी। इतने बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इतने हिट मूवियां दी उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। वो सीधे तौर पर अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में आए थे और अपना नाम भी बना रहे थे काफी लंबे स्ट्रगल के बाद। लेकिन फिर भी उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, आज देखा जा रहा है कि जो छोटे शहर से जो लोग बड़ी इंडस्ट्री का सपना देखते हैं, बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अब 2 बार सोचेंगे जरूर यहाँ पर जो है उस इंडस्ट्री में कदम रखने से। आज जो इतने बड़े एक्टर मजबूर हो चुके हैं। क्या जितनी जिम्मेदार यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हैं, क्या जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया? तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत है, कल को शायद कोई और भी हो सकता है। और इससे पहले भी हमने बॉलीवुड में देखा कि कई ऐसे दिग्गज कलाकार जो भेदभाव के चलते या तो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी या फिर सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई बड़ा कदम उठा लिया। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? छोटे लफ्जों में इसका जवाब बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर अब दर्शकों को, जनता को सामने आना चाहिए और ये सारी जो चीजें हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उठा भी रहे हैं बाइकॉट बॉलीवुड करके। तो यहाँ पर कम से कम जो लोग यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके खिलाफ अब एकजुट होकर बाहर जो वहां जा रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। और साथ ही दर्शकों को, जनता को भी अब आवाज उठाने की जरूरत है अगर बदलाव चाहिए तो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी सही आपने कहा मेघा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो फैंस मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्टर को इंसाफ मिले। 27 जुलाई को पूछताछ होनी है रिया चक्रवर्ती और साथ ही 35 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई भी होनी है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या 27 तारीख को वो इंतजार खत्म हो पाएगा? क्या एक्टर को इंसाफ मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।